मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सभी के खेतों में पानी भर जाता है। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देंगे। आखिर बहुत सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। जब अच्छी फसल हो जाएगी तो हम फसल बेच के जो पैसे कमाएंगे उससे हम एक पक्का घर खरीद लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू कहता है, हाँ ठीक है पीलू, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? पीलू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक अच्छे जादूगर को जानती हूँ। पिछले साल उसने मेरी सहेली बबली को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। और फिर दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर एक अजीब सी गुफा में रहता था। जादूगर पीलू को देखकर कहता है, अरे पीलू, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? ऐसे तो तू मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुझको मुझसे कोई काम होगा, तभी तू यहाँ आई है। बता, तेरी क्या इच्छा है? पीलू कहती है, आप सही कह रहे हैं जादूगर, इस बार आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जादूगर उसे कहता है, तो ठीक है पीलू, लेकिन तू सही समय पर मुझे मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। पीलू, जी जादूगर, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। फिर जादूगर पीलू को आइसक्रीम के जादुई बीज दे देता है। कालू कौवा और पीलू चिड़िया जादुई बीज लेकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन पीलू अपने बेटे बंटी के साथ जादुई बीज को अपने खेत में बिखेर देती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया कालू को खेत में भेजती है, जाओ जाकर खेत में एक बार नजर मार के तो आओ, क्या फसल उगी है कि नहीं, कि बीज ऐसे ही सूख गए हैं। अगर बीज सूख गए होंगे उसमें सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। कालू खेत में देखता है, अरे ये क्या, ये बीज तो सच में सूख रहे हैं। मुझे कैसे भी कर इनकी सिंचाई करनी ही होगी। फिर कालू मुखिया के पास जाता है। मुखिया बास को वो कहता है, मुखिया जी, आप मेरे को अपने पानी की मोटर दे दीजिए, मेरे बीज खेत में सूख रहे हैं। मैं तुझे पानी की मोटर नहीं दूंगा, क्या मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं करूं? कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस आता है। फिर वो एक बाल्टी उठाकर पास की नदी में जाता है और बाल्टी ला लाकर वो खेत की सिंचाई करता है। कालू की मेहनत से उसके खेत में आइसक्रीम की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बहुत ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर पीलू चिड़िया और कालू कौवा अपनी फसल के पक जाने पर उसे काटने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल पक गई है, अब आइसक्रीम अच्छे से उग आई है, चलिए हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। फिर वे लोग जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। कालू कहता है, पीलू, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम कल जादूगर के पास जाना और उसको बीज के बराबर की आइसक्रीम दे आना, फिर मैं आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। पीलू कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जब रात में सो रहे होते हैं तब मुखिया आकर उनकी फसल को चुराने की कोशिश करता है। मुखिया के चलने की आवाज सुनकर पीलू की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। पीलू की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किसी तरह से मुखिया अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अगले दिन पीलू चिड़िया जादूगर को उसके हिस्से की आइसक्रीम दे आती है और फिर कालू और पीलू दोनों बाजार में आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान अच्छी खासी चल निकलती है और फिर वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।
चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम?
वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा, देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है।